बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका हकीम मुबारक अली। एक राजा है हमारी आज की हकायत का मौजू। एक राजा अपने बादशाही कामों से उकता गया। वो एक अपने बुज़ुर्ग के पास गया जो उसका शेख था, और उसे जाके उसने सारा अपना हाल बयान किया और कहा कि जनाब, मैं संसार के दुखों से बहुत तंग आ गया हूँ। इन दुखों से निजात की कोई राह बताइए। बुज़ुर्ग ने कहा कि राजा जी, संसार में रहोगे तो संसार यानी कि दुनिया के दुख भी तो साथ ही होंगे ना। इसलिए बेहतर है कि तुम संसार ही छोड़ दो, दुख भी साथ ही छूट जाएंगे। राजा ने कहा, जनाब अली, मैं तो बहुत दिनों से ये बादशाह छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन ख्याल आता है कभी मेरा लड़का छोटा है, जिस वक्त वो राज संभालने के लायक हो जाएगा तो फ़ौरन राज उसके सुपुर्द करके संसार को त्याग दूंगा। राजा की बात सुनकर बुज़ुर्ग बोले कि देख राजा, अगर हकीकत में तुझे संसार के दुख तकलीफ़ दे रहे हैं और तुम वाकई ही संसार को छोड़ने का इरादा रखते हो, तो लड़के के जवान होने का इंतज़ार करना मुनासिब नहीं, क्योंकि मालूम नहीं कि तुम्हारा लड़का जवान होते तक ज़िंदा भी रहता है या नहीं। अगर ज़िंदा भी रहता है तो ये मालूम नहीं कि वो राज करने के काबिल भी होगा या ना होगा। बुज़ुर्ग सांस लेने के लिए रुके और फिर बोले कि राजा, बेहतर ये है कि तुम राज हमारे हवाले करो और तुम संसार के दुखों से फरागत हासिल करो। राजा क्योंकि बुज़ुर्ग से मोहब्बत करता था, इसलिए उसने फ़ौरन राज गद्दी बादशाह के हवाले कर दी और खुशी खुशी वहाँ से उठकर जंगल की तरफ जाने लगा। तो उस वक़्त बुज़ुर्ग बोले कि राजा साहब, कहाँ जा रहे हैं? राजा साहब बोले, जनाब ने कृपा करके मुझे राज के बोझ से दोष कर दिया। अब मैं जहाँ चाहूँगा जाऊँगा, रहूँगा और सिर्फ दो वक्त की रोटी की ज़रूरत होगी। मैं थोड़ी सी मेहनत करके या घास काट कर बेच कर हासिल कर लूँगा। बुज़ुर्ग उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और कहा कि देख राजा, तुमने पहले कभी मेहनत नहीं की और घास काटने में तुझे तकलीफ़ होगी, और क्योंकि किसी भी नए काम की शुरुआत में तकलीफ़ होती है, इसलिए तुमको इन नए कामों से तुमको भी नए काम से तकलीफ़ होगी। और इसी तरह हमने भी कभी राज नहीं किया, इसलिए हमको भी राज करने में तकलीफ़ होगी, और इसलिए हमको राज के कामों के लिए कोई ना कोई आदमी तलाश करना पड़ेगा जो कि राज के काम उसके सुपुर्द करने होंगे। इसलिए मेरा ख़्याल है कि मुझे तुमसे ज़्यादा तजर्बाकार आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम राज के काम उस वक्त तक करो जब तक कि मैं राज करने के काबिल नहीं हो जाता। और हाँ, तुम अपने लिए 2 वक्त की रोटी के पैसे ले सकते हो और हर साल यहाँ आकर मुझे सारा हिसाब किताब दे दिया करना। राजा इस शर्त पर बुज़ुर्ग की बात मान गया, और क्योंकि वह बुज़ुर्ग की हर बात मानता था, इसलिए राजा नहायत मेहनत और जान फशानी, इंसाफ और रहम दिली से राज के काम शुरू कर दिए करने उसने। क्योंकि वो राज अपने बुज़ुर्ग की अमानत जानता था और सोचता था कि इसको मुझसे कोई शिकायत ना हो, इसलिए राजा की इस मेहनत की वजह से पूरे राज में हर तरफ तरक्की और खुशी का सामान दिखाई देने लगा। हर तरफ बादशाह की तारीफ़ होने लगी। राजा बहुत खुश हुआ और अपने बुज़ुर्ग की अक्ल पर हैरान भी हुआ,
और दिल ही दिल में इनका शुक्रिया अदा करता कि अगर इसी तरह से राजे महाराजे और सेठ और साहूकार अपना माल धन अपने मालिक की अमानत जाने और ख़ुद को बतौर मुलाज़म समझ कर, हकीकत में जैसा कि सब माल के कायनात का है, इसी तरह तो सब इंसाफ और ईमानदारी से बर्ताव रखें तो वो सब भी दुनियावी तकालीफ से महफूज रहेंगे और दुनिया के दुख भी जो कि उनको तकलीफ़ महसूस होती है बदल कर सुख बन जाएंगे। राजा के इस तरह काम करने से राजा नरमोही के नाम से मशहूर हो गया। नरमोही होता है दुनिया के माल का लालच ना रखने वाला, क्योंकि जिसमें जो सिफ्त होती है वो जल्दी या देर में आवाम ज़रूर मालूम कर लेती है या आवाम को ज़रूर मालूम हो जाती है, चाहे आप बताएं या ना बताएं, और आवाम उसको उसी सिफ्त से मशहूर कर देते हैं। एक रोज़ राजा नरमोही का एक नौकर जंगल में जा निकला और उसकी मुलाकात किसी और बुज़ुर्ग से हो गई। उस बुज़ुर्ग ने उस राजा के नौकर से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे राजा का क्या नाम है। तो वो नौकर बोला कि जी मैं राजा नरमोही, मेरे राजा का नाम है नरमोही राजा। वो बुज़ुर्ग ये सुनकर मुस्कुराकर खामोश हो गया और दिल में कहने लगा कि देखो दुनिया का लालच कितना बढ़ गया है कि राजा लोग दुनियावी इज़्ज़तों से सैर नहीं होते। जो मकाम लोगों को दिन रात की इबादत करके मिलते हैं वो लक भी अपने नाम के साथ लगाने लगे हैं। कुछ दिन बाद राजा नरमोही का लड़का उसी जंगल में शिकार खेलता हुआ जा निकला। उस बुज़ुर्ग ने, जिसने नौकर से बात की थी, राजा के लड़के से उसके बाप का नाम पूछा। लड़का बोला कि पहले प्यास लगी है, पानी पिला दें। पानी पीने के बाद लड़का बोला कि मेरे बाप का नाम राजा नरमोही है। ये सुनकर इस बुज़ुर्ग से ज़ब्त ना हो सका। उसने इरादा किया कि राजा नरमोही की परीक्षा यानी कि इम्तहान लेना चाहिए। चनाता इसने राजा के लड़के से ज़िक्र किया कि मैं तुम्हारे बाप का इम्तहान लेना है। राजा के लड़के से कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरी कुटिया में रुको और अपनी कमीज़ दे दो, मैं अभी आता हूँ। राजा के लड़के ने ऐसा ही किया। वो बुज़ुर्ग लड़के की कमीज़ को किसी जानवर के खून में डुबोकर उसके बाप के महल में पहुँच गया और जाकर वहाँ शोर मचा दिया कि बादशाह का लड़का शेर का शिकार हो गया है। वो शेर का शिकार कर रहा था तो शेर ने उस लड़के को चीर फाड़ डाला है। तमाम नौकरों ने उसकी बात को ज़्यादा अहमियत ना दी और इस खबर को आम समझकर कोई अफसोस न किया। जब वो बुज़ुर्ग जब बादशाह के पास पहुंचा और लड़के की मौत की खबर दी तो राजा नरमोही बोला कि जनाब, संजोग के साथ जोग भी है। जो चीज़ पैदा हुई है एक दिन निष्ठ यानी कि फ़ना हो जाएगी। ये कहकर राजा ने उसकी सेवा यानी कि खिदमत वगैरह की और अपने राज के कामों में मसरूफ़ हो गया। ये देखकर वो बुज़ुर्ग बड़ा हैरान हुआ और उसने राजा को सब सच बता दिया कि मैं तो आपका इम्तहान लेने के लिए आया था। उस बुज़ुर्ग ने दिल और ज़बान से राजा की तारीफ़ की और पूछा कि आपको ये ज्ञान कहाँ से हासिल हुआ कि आपकी सोच बहुत पाक और साफ़ और आला है। राजा ने उसको अपने बुज़ुर्ग शेख जिसके पास वो शुरू में गया था उसका पता बता दिया। वो उन बुज़ुर्ग शेख के पास जाकर ख़ुद ज्ञान पवित्र यानी कि पाक का तालब हुआ। बुज़ुर्ग शेख ने उसका हाल सुनकर और क्याफ़ा से अंदाज़ा करके उससे कहा कि पहले ख़राब ख़यालात को ख़ुद से दूर कर और दिल के पर्दा को साफ़ कर, फिर नेक ख़यालात मिलेंगे। हकीकत यह है कि जिस शख्स के दिल में ख़राब याशना यानी बुरी ख्वाहिश मौजूद हो उसको ना इल्म का पढ़ना फ़ायदा देता है और ना ही नफ्स कशी और ना दीगर मजहबी पाबंदियाँ। लिहाजा वो बोले
हज़रत मज़ीद बोले कि मसलन मिसाल के तौर पर एक चींटी मिस्री के ढेर पर रहती थी। जब उसका दिल चाहता मिस्री खाती और आराम से ज़िंदगी गुजारती। एक दिन एक और चींटी उसके पास आई और पहली चींटी को नहायत खुश देखकर वजह दरियाफ्त की। पहली चींटी ने दूसरी चींटी को उस मिस्री के ढेर के बारे में बता दिया। दूसरी चींटी बड़ी खुशी से वहाँ गई और तमाम ढेर पर यानी कि मिस्री के ढेर पर घूम फिर कर वापस चली आई और कहने लगी पहली चींटी से कि वो ढेर तो नमक का है, तुमने तो मेरा बहुत वक्त ज़ाया किया है। पहली चींटी ये सुनकर बहुत हैरान हुई कि ये क्या कह रही है। अचानक उसकी नज़र पहली चींटी के मुंह की तरफ गई तो उसने देखा कि वहाँ एक नमक का ज़रा लगा हुआ है। बस इसने मुस्कुराकर कहा कि बहन, अपने इस नमक के ज़र्रे को तो मुंह से निकाल बाहर कर, फिर मिस्री के ढेर की तरफ जा। इसलिए संसार सुख सागर है, मगर जो इंसान दिल की दुख रोपी ज़बान से इसका जल पीते हैं उनको खारा मालूम होता है। इसी तरह जो लोग अमृत रूपी ज़बान से पीते हैं उनको मीठा मालूम होता है। बस तू अपने ख़राब ख्वाहिश को दिल से दूर कर, फिर दुख भी सुख मालूम होगा। वारिस शाह दा बोलना पेत अंदर, दानिशमंद ली गौर ज़रूरी है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आपका हकीम मुबारक अली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।